देखो, अब हमारे पास बहुत से पेशेंट मतलब ऐसे आए जिनको बहुत ही भयंकर बीमारी थी। मतलब करे जी मेरे सिर में भी दर्द रहता, गैस इतनी बनती है, एसिडी में खाना कोई भी खा लूँ तो बाहर ही निकला पाता, दूसरा खाया नहीं जाता। मतलब वैसे मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ। मेरे पैरों में दर्द है, पैरों में नसों पर नस रात को चढ़ जाती है, बाइटे आते हैं। फिर मेरा हाथ ये सुन रहता है, ये हाथ ऊपर उठता नहीं है। मतलब तरह तरह की बीमारी। और इनका कारण क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ नसों की रुकावट। अब धीरे धीरे एक अंग में खून जाना बंद हो गया, नस जाना, फिर दूसरा अंग काम करना बंद गया, तीसरा, चौथा, फिर वही धीरे धीरे बीमारियां घर कर गई है। और कारण एक ही है, सिर्फ नसों की कमजोरी। अगर आप नसों को खोल लें और खून का संचार पूरे शरीर में सही तरीके से दौड़ता रहे तो उनके बीमारियों में आराम पड़ सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमारे से दवाई लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी मेरे को ये भी आराम हो गया, ये भी आराम हो गया, ये भी आराम हो गया। और कई कहते हैं जी मेरे को तो 1% भी आराम नहीं पड़ा, मैं तो ये हालत हो रही है, ये हालत हो रही है। तो फिर उसको देखा जाता है तो उसकी नसें और ज़्यादा ब्लॉक होती हैं। जब ज़्यादा नसें ब्लॉक होंगी तो आपको वक्त लगेगा, फिर टाइम लग जाता है। कई को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में। एक लेडीज़ आई 1.5-2 महीने तक वो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द से तड़पी, उसको इंजेक्शन से भी दर्द में आराम नहीं पड़ता था। अब हमारी भी दवाई दी गई, हमारी जब डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक दवाई दी तो उसको 1.5 महीने तक 1% भी लाभ नहीं मिला। और उल्टा जैसे ही दवाई खाती थी दर्द बढ़ता था, जैसे ही वो दवाई खाती दर्द बढ़ता था। तो हमारे डॉक्टरों ने भी कहा भाई तुम दवाई बंद कर दो। अब फिर मैंने कहा जी दर्द ये जो बढ़ता है क्या होता है, जैसे ही आपकी नस खुलती है यहाँ से यहाँ तक, जब खून का संचार यहाँ आता है तो आपको यहाँ दर्द होता होगा। बोली हाँ, मेरे को थोड़ा सा और आगे होता है, फिर थोड़े दिन बाद और आगे होता है, फिर थोड़े दिन बाद और आगे हो जाता है, लेकिन वो इतना भयंकर दर्द होता है तो मैं सहन नहीं कर पाती। मैंने कहा जी पहले क्या होता था, जब आप मतलब इंजेक्शन लगाती थी, पेन किलर खाती थी, करी जी, फिर तो 2-3 घंटे में फिर दर्द हो जाता था। तो क्या हुआ दोस्तों, उसकी पूरी नसें ब्लॉक थी। जैसे जैसे जहाँ तक वो खुलती थी तो वहाँ तक तो आराम पड़ जाता था, जहाँ खुलनी बंद हो जाती थी वहाँ फिर चपक चपक करने लग जाती थी। फिर मैंने कहा जी ये तो 1.5-2 महीने आप ऐसे ही रखो। एक तो गर्म पानी की सुबह, दोपहर और शाम सिखाई करो। पूरे शरीर में एक हफ्ते में 2 या 3 बार स्टीम लो, पूरे में ही घर में ही बैठ के आपने ले सकते हो स्टीम, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। या किसी सेंटर पर जाकर आप स्टीम लो, क्योंकि आपके पूरे रोम छिद्र बंद है, नसें ब्लॉक हैं, तो इसलिए मामला गड़बड़ है। और आप एक चीनी बिल्कुल बंद कर दो, नमक खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, सिर्फ सेंधा नमक खाओ। फिर जैसे जैसे उसने परहेज माना और आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन, और मैं कहा जी आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ क्या है कि आपको थोड़ी काम नहीं कर रही, थोड़ी सी डॉक्टर से सलाह लेकर पूछ कर थोड़ी ज़्यादा खाओ, क्योंकि एक गोली से आपका काम नहीं बना, आपने 2-2 जैसे खानी पड़ेगी। फिर उसने किया, फिर अब उसको 6 महीने हो गया, अब जैसे कहते अब उसका मतलब पूरे आराम, शरीर में धीरे धीरे आराम पड़ गया। वो क्यों पड़ा दोस्तों, सिर्फ उनकी जैसे जैसे नसें खुलती गई तो आराम पड़ गया। तो आप, मैं कह रहा हूँ गलती ना करें, सिर्फ आप अपनी नसों को खोल ले। आपको चाहे डायबिटीज़ है, चाहे थायराइड है, चाहे पैरों में दर्द रहता है, चाहे नसें में बाइटें पड़ते हैं, पैर की रखा नहीं जाता है, और कोई सिर में दर्द रहता है, बार बार सिर में ये कनपट्टियाँ आपको चबक चबक करती रहती हैं, सिर्फ इनका एक ही मुख्य कारण है, वो सिर्फ नसों की रुकावट, खून का संचार सही तरीके से ना पहुंचना। जैसे ही आप इसको खोल लोगे आपको आराम पड़ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, तो आपको आराम पड़ सकता है, आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने रोगों के कारणों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये बताया जा सके कि आखिर रोग क्यों उत्पन्न हुए हैं, रोगों का कारण क्या है, और रोगों के कारणों को जानने के बाद ही उनका उपचार किया जाता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं। संस्थान हर वो संभव प्रयास करता है जिससे कि आपको घर बैठे लाभ दिया जा सके, फिर वो चाहे आयुर्वेद के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो, या फिर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हो। लेकिन आप उसको कितना फॉलो कर पाते हैं, कितना अपनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सलाह ले सकते हैं, सलाह का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। संस्थान को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेके आप संस्थान को विजिट कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिल भी सकते हैं। मसल जी, ये तो बात हुई नसों को खोलने को लेकर। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायबिटीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं एक रोग बहुत बड़े बड़े और बहुत गंभीर रोगों को भी ला सकता है। देखो, डायबिटीज़ में तो बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, मैं इसे रिसर्च कहता हूँ, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हम कह दें हम हर एक की डायबिटीज़ को ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कोई भी किसी की डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकता।
उसको आराम कब मिलेगा, जब वो स्वयं अपना कहना मानेगा। एक तो इसमें क्या है कि भोजन ज़्यादा ना करे, सबसे बड़ा बात है डायबिटीज़ के पेशेंट एकदम ज़्यादा ना खाए, हल्की रोटी खाए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी पा जाए, अगर 2 खाते हैं तो 1 रोटी पा जाए, या 3 खाते हैं तो 1.5 रोटी खाएं। फिर हो सकता है 1.5-2 घंटे बाद फिर आप खा लें, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, गेहूं की, चने की, जौ की, ज्वार की और किनवा जो आता है उसकी रोटी बनाएं, उस आटे को भून लें और रोस्टेड करके उसकी रोटी खाएं। अगर बहुत से पेशेंटों को अब हमने क्या किया, बादाम जो आम बादाम होते हैं उनको पिसवाया और उसी आटे में उसको मिलवा दिया। जैसे 5 किलो आटा है तो आधा किलो उसको बादाम का जो मतलब मिक्सी में करके वो किया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए, मैं क्या कह सकता हूँ। एक तो खाना बहुत टेस्टी लगता है, रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो जो बादाम है आपके, इसको अपने मिक्सी में करके इसका मतलब दरदरा सा कर लो, मतलब वो बढ़ जाएगा और वो आटे में आप मिला लो। उसके रिजल्ट देखना आप कितने अच्छे आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। एक तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी, बहुत अच्छा पावरफुल मतलब होगा। दूसरा काम क्या करना आपने, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अब इस पर भी बहुत अच्छे रिसर्च और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हम आज से नहीं बता रहे, अब 1982 से बता रहे दोस्तों। अब जो पेशेंट बहुत से जो डायबिटीज़ की 500 600 जिनकी पहुंच रही थी, जो इंसुलिन पर आ गए थे और डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, जैसे ही हमारे पास आए हमने जो बताया, तो जो हमारे डॉक्टरों ने आयुर्वेद पर भी अच्छी रिसर्च करी है, जब उसका भी लाभ लिया तो उसके परिणाम जब 3 महीने में हमने देखने, किसी को 1 महीने में, किसी को 1.5 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो जो डायबिटीज़ 500 550 रहती थी वो सीधा 150-200 तक आ गई है। उस कैसे आई, 1 करेला 3-4 टमाटर का जूस, ये जूस कैसे पीते हैं मैं दिखा भी देता हूँ, एक बार देख ले ये जूस कैसे बनाया जाता है। इसको एक बार ध्यान से देखें ज़रा। इसमें पालक के पत्ते डालने, मेथी के पत्ते डालने, ये और किसी चीज़ के डालें। और जो किडनी का पेशेंट है वो ध्यान रखें, इसमें उसके पत्ते जरूर डालें, क्या नाम है अपना, मूली के पत्ते, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मूली के पत्ते डालें तो मूली के पत्ते डालेंगे तो इससे किडनी पर, ये जो अम्मा हल्दी है ये जरूर डालें दोस्तों। डायबिटीज़ के पेशेंटों को कोई पैरों में दर्द रहता है, नसें कमज़ोर होती हैं, ये जरूर डालें। इसको ज़रा ध्यान से देखें और 1 गिलास बना कर पिए। ये जैसे पीपल के पत्ते हो गए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा। पालक के पत्ते डाल लें। और जो किडनी का जो पेशेंट आ गया है, किडनी के पेशेंटों के लिए तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें सिर्फ मूली के पत्ते आप और डाल लें तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और 1 महीना पी का मेरे रिजल्ट ज़रूर बताएं, कई वो बहुत से, क्योंकि इसके आपके रिजल्ट से औरों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको कितना लाभ मिला या नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं, पहले आप कितनी डायबिटीज़ रहती थी, ये पीने के बाद एनर्जी लेवल में कितना बढ़ातर हुई। तो इस जूस को आपने 3 बार पीना है दोस्तों, जिनकी डायबिटीज़ 200 से ऊपर रहती है, क्योंकि यार जो इंसुलिन पा गए वो तो ज़रूर 3 बार पिए, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह मतलब खाली पेट भी पी सकते हैं या नाश्ते के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं। फिर दोपहर में 3-4 बजे पिए और रात को चाहे सोते वक्त पी लें या खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पिए। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। तो आप ये जब करेंगे तो डायबिटीज़ में आप दिन रात का अंतर, और हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है तो, और वो भी क्या बीमारी है, सिर्फ नसों को आप खोल लें, जैसे जैसे नसों को खोल लेंगे डायबिटीज़ में बहुत अंतर पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आपकी भी डायबिटीज़ में लाभ आपको मिल सकता है, आपकी भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी औषधियों का सेवन करते हैं, बावजूद इसके डायबिटीज़ जो होती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है, इंसुलिन तक की नौबत आ जाती है। अगर आप भी इस तरह की समस्या में लाभ पाना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक बार आप संस्थान से अवश्य जुड़ें। और जो ये जूस आपको बताया गया है, अगर आप उसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी इम्यून पावर को भी बढ़ा सकते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, आपके अंदर एनर्जी आती है और आप रोगों से लड़ने के लिए अंदर से तैयार हो पाते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। बंसल जी, ये तो बात हुई डायबिटीज़ को लेकर, अब किडनी को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि किडनी का रोग इतना गंभीर है, अगर डायबिटीज़ को व्यक्ति ने कंट्रोल नहीं किया तो किडनी पर इफेक्ट आना लाजमी है।
देखो अब पेशेंट हमारे पास मतलब बहुत आने लग गए जो किडनी के पेशेंट थे, क्योंकि हमारे डॉक्टरों की रिसर्च भी बहुत अच्छी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको किडनी का रोग हो गया, आप एलोपैथी इलाज कराए तो वो भी साथ साथ कराएं, उसको छोड़े नहीं। मैं कई बार आदमी छोड़ देता, छोड़े नहीं। और डायबिटीज़ में आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टरों में आयुर्वेद ने बहुत अच्छी तरक्की करी है जो किडनी के पेशेंट है। और हमारे यहाँ डॉक्टरों की जो रिसर्च है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आपका क्रेटिनाइन 1.4 से ऊपर बढ़ने लग गया है, धीरे धीरे क्या होता है, अब पेशेंट 1 महीने पहले हमारे पास आया था, उसका क्रेटिनाइन था 6 पॉइंट कुछ था, और 1 महीने पहले उसका जो मतलब पीछे का जो 1 महीने पहले था वो था 5.28। तो एक ही मतलब महीने में उसका 1 पॉइंट पूरा बढ़ गया, 1 पॉइंट पूरा बढ़ा, तो जो कि बहुत खतरनाक होता है। और उससे पहले और कम था, फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ता चला गया, और 3 महीने के अंदर उसका 6.28 आ गया। जब हमने उसको दवाई दी, मतलब हमारे डॉक्टरों ने जो आयुर्वेदिक कोर्स कराया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब मैं कितना बताऊंगा, तो उसको पेशेंट को एक दिन आपको मिलवाऊंगा भी, मतलब हमारा काम है आपको मिलवाना, क्योंकि जो रिसर्च हुई है उसका पूरा परिणाम आपको देना। लेकिन उसके जो पैरों में दर्द रहता था, न्यूमनेस रहती थी, उसको डर इतना हो गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने डायलिसिस की कह दी थी। अब डायलिसिस पर आदमी जाओगा, और उसको ही पता था, क्योंकि उसके एक भाई का डायलिसिस दिन में 3 बार हो रहा था। कह रहा जी वो तो हालत बुरी है। तो मैं कहा चलो ये तो आपके नज़दीक है, इसलिए मतलब घर में ही था, इसलिए आपको पता था, तो आप इसलिए आयुर्वेदिक पर आ गए। उसके भाई ने आयुर्वेदिक नहीं माना, अब वो डायलिसिस करा रहा है 2-3 साल से, और 6 महीने में एक बार उसको इंजेक्शन लगता है जो 60-70 हज़ार रुपये का होता है, वो अलग। 3-4 हज़ार रुपये का रोज़ का खर्चा, मतलब 2 दिन के बाद ही, क्योंकि हफ्ते में 3 बार हो रहा है, 4 घंटे जाने 4 घंटे का मतलब वो होता है। तो ये इतना, तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, अगर आपका क्रेटिनाइन बढ़ने लग गया है, किडनी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई है, आपका प्रोस्टेट बढ़ने लग गया है 22-23 से, उसकी मतलब ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप देर ना करें, आप एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि आयुर्वेदिक में प्रोस्टेट का, किडनी का, और ये जो किडनी में क्रेटिनाइन बढ़ने लग जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ने लग जाता है, उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप सलाह लोगे और आयुर्वेदिक कोर्स करोगे तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा, और जिसका भी क्रेटिनाइन बढ़ने लग गया है, वो एक तो गोखरू लिया है, रात को गोखरू भिगो दे, सुबह उबाल कर उसको पिए, या ऐसा करें उसको उबाल लें, और मूली के पत्तों का रस। फिर सुन लें, अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो मूली के पत्तों का रस, और साथ में गोखरू का जो पानी आपने गर्म किया है आधा करके, आधा कप उसमें वही डाल लें जैसे, और उस जूस को आप पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप देखेंगे जो आपका क्रेटिनाइन धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बढ़ने से रुकने में मदद करता है ये जूस। इसको लें, एक तो क्या होगा, आपको ताकत कम नहीं हो पाएगी, आपका होमोग्लोबिन अगर घटने लग रहा है, क्योंकि किडनी वाले का होमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से घटने लग जाता है, कभी 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब हालत बुरी हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है दोस्तों। तो होमोग्लोबिन अगर आपका कम होने लग गया है, तो आपने क्या करना है इसमें, फिर पपीते के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं, और एक मौसमी डालें छिलके वाली, एक बिना छिलके वाली, मतलब दोनों मौसमी, ये भी आप अगर जूस पिएंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा चुकंदर भी डाल लें, और तो क्या होगा, जो खून आपका कम होता जा रहा है, खून का लेवल जो कम हो रहा है, एचबी कम, ये उसको बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो ये जूस पिएं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको किडनी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने लगी है, और आपके नसों में खून का संचार कम हो गया, ये भी बीमारी क्या है, सिर्फ नसों की कमज़ोरी है दोस्तों। जो किडनी तक आपका जो नसें जो जा रही हैं, वो ब्लड पूरी तरह लेकर नहीं जा पा रही, ऑक्सीजन लेकर नहीं पा जा रही, जिससे किडनी सिकुड़ने लग गई है, किडनी में थोड़ा रोग आने लग गया है। अगर ये सिर्फ नसों की रुकावट है, ये और कोई रोग नहीं है, किडनी का कोई रोग नहीं है। किडनी तो अपने उतना वहीं पर है, वो फंक्शन वैसे ही करना है। जब उसमें खून ही पर नहीं जा पा रहा तो सिकुड़ने लग जाती है, वो पूरा कार्य कर नहीं पाती। ये भी एक तरह से नसों की कमजोरी है दोस्तों, अगर इसको आप सही तरीके से समझेंगे तो जैसे जैसे फिर आप अपनी नसों को खोल लेंगे और किडनी को अपने ताकतवर बनाएंगे, तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नहीं तो आपसे कितनी भी दवाई खाते रहो, मैं तो कह रहा हूँ कितनी भी दवाई खाते रहो, डायलिसिस पर आप ज़रूर आ जाओगे एक दिन। उसका मेन कारण क्या है कि वो किडनी को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई इतना नहीं दे पाते, वो क्रेटिनाइन को कम करने की दवाई देते हैं, फिर कम हो भी जाता है, फिर बढ़ जाता है। आपने 10-12 दिन छोड़ दी तो फिर बढ़ जाता है। इसलिए गलती ना करें,
एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक का भी ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें।